नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस में। आज इस लेक्चर के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पे हमेशा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे एमसीक्यूज यहाँ पर मेंशन किए हैं जिसकी 99.99% संभावना है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, हर क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है, और अगर आपको याद नहीं होता है तो फिर से लेक्चर देखना है और सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न करना ही है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हर रोज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को कवर करने के लिए दिया कोचिंग को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हो तो कमेंट में जरूर देना, नहीं आते हैं वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, एलिमिनेट करें और फिर आंसर दें। भले ही आपका आंसर गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको आंसर देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको सही आंसर क्या है उसका पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? क्या कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? ऑप्शन ए है हाँ, स्वेच्छा से कर सकता है। ऑप्शन बी नहीं, मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है केवल आपातकाल के दौरान ही त्याग किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है केवल संसद की अनुमति से ही त्याग किया जा सकता है। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं किया जा सकता है। कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कानून के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा कहां से ली गई है? तो विधियों का समान संरक्षण की जो अवधारणा है वो अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या अनुच्छेद 14 के तहत मिलने वाला समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? क्या अनुच्छेद 14 के तहत मिलने वाला समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों भी प्राप्त है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को। ऑप्शन सी केवल शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर, या ऑप्शन डी किसी भी विदेशी को नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है? भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अनटचेबिलिटी को पूरी तरह समाप्त किया गया है? तो वो अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, क्या अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? क्या संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी क्या है, इसका परिभाषा दी गई है? तो यहाँ ऑप्शन ए हाँ, विस्तार से। ऑप्शन बी नहीं, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ऑप्शन सी केवल संसद द्वारा परिभाषित है, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे परिभाषित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नहीं, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि संविधान के अंदर अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना या विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी सेना और विद्या के अंदर हमें जो टाइटल्स मिलते हैं, जैसे सेना में लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गया, मेजर हो गया, और इसके बाद विद्या के अंदर हम देखते हैं तो पीएचडी की अगर हम करते हैं तो डॉक्टर हमें उपाधि मिलती है। तो वो नाम के आगे लगने वाले जो टाइटल्स होते हैं उन दो को छोड़कर बाकी जितनी भी उपाधियां हैं, जैसे पहले महाराजा, धीराजा, ऐसी उपाधियां लगती थी नाम के आगे, तो उन्हें किस अनुच्छेद से समाप्त किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई उपाधि ले सकता है? क्या भारत का कोई भी नागरिक यानी भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि ले सकता है? तो ऑप्शन ए है हाँ, ले सकता है। ऑप्शन बी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी केवल मानद उपाधि ले सकता है, या ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की अनुमति से ले सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि नहीं ले सकता है, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति बहुत ही अनिवार्य है।
अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है, यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस को स्वतंत्रता देता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 19 क्लॉज ए है, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो है वो प्रेस को स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है? यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है? तो ये हमारा अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी है, जो हमें शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की अनुमति देता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्या देश के किसी भी हिस्से में आने जाने और बसने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 पर सरकार रोक लगा सकती है? क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम किसी भी देश के या फिर किस देश के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं और बस सकते हैं, ये हमको आर्टिकल 19 की तहत स्वतंत्रता मिलती है। क्या इस पर सरकार रोक लगा सकती है? तो ऑप्शन ए है कभी नहीं लगा सकती, ऑप्शन बी हाँ आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए लगा सकती है, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान लगा सकती है, या ऑप्शन डी केवल युद्ध के समय लगा सकती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हाँ आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए जो सरकार है वो रोक लगा सकती है। जैसे सरकार जो है उन्होंने कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं और वहाँ पर हम रह भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर रोक लगा रखी है। तो सरकार जो है अपने हित के लिए, अपनी जनता के हित के लिए, और वो अनुसूचित जनजाति यानी वो ट्राइबल एरियाज जो कि उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर रोक लगा दी जा सकती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड या सजा नहीं दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमारे अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 में दिया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है कि खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी आरोपी को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी भी आरोपी को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह हमारे अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में है, ऑप्शन सी सही होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? तो ये सबसे सरल प्रश्न है। अनुच्छेद 21 में हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या आत्महत्या का प्रयास करना अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? क्या आत्महत्या का प्रयास करना अनुच्छेद 21 के अधिकार में आता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी नहीं, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के लिए है। तो ये किसके अंदर आता है? ये आईपीसी के तहत इसे अपराध माना जाता है। आईपीसी को बीएनएस भी कहा जाता है, ठीक है।